हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने अपने लास्ट वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स कंप्लीट किए थे। ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है और ये काफ़ी शॉर्ट होगा। इसमें हम देखने जा रहे हैं सिलेक्टिव या फिर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। मतलब ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या थे, जो कि पूरे इंटायर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करते हों। बट ये जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं ये यूनिक इम्पैक्ट ऑन सम सेक्टर। ये मतलब कुछ एक स्पेसिफिक, ये सिलेक्ट किए हुए किसी सेक्टर में इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं टॉपिक क्या है। पहला, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट्स क्या, जब बैंक्स लोन देती है तो आरबीआई डिसाइड करती है उनके लिए कि तुम्हें कितना सिक्योरिटी लेना है सामने वाले पर्सन से। ठीक है, तो देखते हैं। बैंक मस्ट इंश्योर दैट पब्लिक रिटर्न द लोन गिवन टू देम, हेंस दे लेंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द बोरोवर्स। मतलब बैंक को हमें लोन लेने के लिए बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है, ताकि बैंक के पास ये पावर रह सके कि वो जब सामने वाला पर्सन अगर मतलब उसके पास पैसे नहीं हो तो उस सिक्योरिटी से वो कवर कर सके अपना लोन का अमाउंट। ठीक है, इन केस द बोरोवर इज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन, द बैंक यूज सिक्योरिटी टू रिकवर इट ड्यूज। मतलब अगर जो जिसने पर्सन ने लोन लिया है वो अगर बैंक लोन नहीं पे कर पा रहा है तो उस सिक्योरिटी से वो अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बैंक कैन टेक ज्वेलरी डिपॉजिट्स, कार, हाउस, लैंड etc। मतलब आप कुछ भी बैंक के पास गिरवी रख सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन सो दैट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट एंड ऑल सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप वेल। मतलब कि जो ये लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि अलग अलग क्लास के पीपल से अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी लेते हैं। मतलब जो रिच है उनसे ज़्यादा सिक्योरिटी लेते हैं, जो पुअर है उनसे थोड़ा कम सिक्योरिटी लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो बैंक के फैसिलिटीज़ का मतलब बेनिफिट ना ले सके। ठीक है, हेंस आरबीआई डायरेक्ट कॉमर्शियल बैंक रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। तो मतलब कितना सिक्योरिटी किससे लेना है ये आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, विच दे में आस्क फॉर इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब ये उस पर डिसाइड करते हैं कि पर्सन सामने वाला क्या है, मतलब वो रिच है या फिर पुअर है, उस हिसाब से उसको उसके लोन पे सिक्योरिटी बताई जाती है। ठीक है, अब पुअर फार्मर में बी ग्रांटेड अ लोन विदाउट मच सिक्योरिटी। अब फार्मर्स के पास इतना कुछ होता नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो उनको काफ़ी कम सिक्योरिटी देने पे भी लोन मिल सकता है। एंड अ रिच बिजनेसमैन पर्सन मे बी रिक्वायर्ड टू कीप मोर एज सिक्योरिटी विद द बैंक फॉर लोन। बट जो रिच पीपल होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। द आरबीआई आल्सो सेट मार्जिन फॉर ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा कि आरबीआई डिसाइड करती है कि अब जैसे कोई पर्सन अगर गोल्ड गिरवी रख रहा है बैंक के पास, तो बैंक ना उस गोल्ड के अमाउंट से ज़्यादा पैसे लेंड करेगी सामने वाले बंदे को, और ना ही उतनी उसकी अमाउंट लेंड करेगी। हमेशा जो चीज़ गिरवी रखा गया है उसके टोटल अमाउंट का कुछ परसेंट ही जो है अमाउंट लोन की तरह दिया जाता है सामने वाले को। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज़ गिवन ओनली अ सर्टेन परसेंटेज एज लोन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड एज सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी के लिए जो रखा जाता है उसका कुछ ही परसेंट जो है लोन दिया जा सकता है। ठीक है, बैंक ऑल्सो डायरेक्ट टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट पर्पज़। मतलब ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लोन देना है, कि सामने वाला पर्सन करना क्या चाहता है। अगर फार्मर हुआ तो उसको ज़्यादा लोन मिलेगा, जितना मतलब वो जो सिक्योरिटी रखेगा उस पर ज़्यादा परसेंट लोन मिलेगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कम मिलेगा, या फिर जो अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहते हैं उनके यूज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग ऑन क्रेडिट का मतलब क्या कि
एक बैंक कितना लोन दे सकती है, कितना इन्वेस्ट कर सकती है कहीं पे, उसको एक लिमिट में रख बताना कि भाई तुम्हारी ये लिमिट है, यहाँ तक तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। द RBI ऑल्सो प्रिस्क्राइब सीलिंग फॉर क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पज़, कि मतलब वो बताती कि भाई ये तुम्हारी लिमिट है, तुम इससे ज़्यादा कहीं पे भी ना इन्वेस्ट कर सकते हो, ना लोन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट मतलब डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। RBI सजेस्ट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंडिंग्स। जो RBI है वो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। मतलब जैसे कोई फार्मिंग के लिए लिया या फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। For example, a relatively lower rate for interest for charge from needy farmer than what is charged from rich businessman persons to buy a car or house। एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने ये चैप्टर भी फिनिश कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलते जाएंगे इस चैनल पे GSEB से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।